आज़ाद कॉम्पिटिशन 8 में आप सभी का स्वागत है। और फिर मैं पहुंच चुका हूँ जहां 19 मार्च से सेकंड शिफ्ट का रिव्यू आप तक प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक एक क्वेश्चन हम आप तक प्रोवाइड करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं, क्या नाम है आपका? मनोज परमार। और इससे पहले ये मेरे साथ पुलिस में भी जुड़े हुए थे। पुलिस में भी आपने रिव्यू दिया था मेरे? अच्छा, कितने नंबर है आज के पेपर में? मेरे 102 नंबर 102 नंबर आए, बहुत बढ़िया नंबर है। तो किस तरह लेवल आ रहा है पटवारी का, पूरी जानकारी हम तक आप तक प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स से कौन कौन से चैप्टर से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज की 19 की जो फर्स्ट वाली शिफ्ट से लगा के जो 15 तारीख की पहले शिफ्ट तक जो क्वेश्चन पूछा गए थे वो क्वेश्चन उन्होंने रिपीट डाले नहीं। मतलब इस बार लेवल उन्होंने थोड़ा हार्ड लेवल ले लिया, क्योंकि नेक्स्ट के भी क्वेश्चन अपन देख रहे थे। मतलब सब कोचिंग सॉल्यूशन करवा रहे थे कि ये आए थे इस बार थोड़ा सा मतलब उन्होंने लॉजिकल क्वेश्चन दिए थे, आपको उलझाने का काम। अच्छा, सबसे पहले हम मैथ्स में कार्य समय की बात करें तो आए कार्य समय से दो क्वेश्चन कार्य समय के क्वेश्चन आए थे, एक नौटंकी का क्वेश्चन आया था, एक सरलीकरण के 3 क्वेश्चन आए थे, घातांक करने का 1 क्वेश्चन आया था, समय दूरी के 5 क्वेश्चन आ रहा, औसत दूरी याद करके रटने चले जाना, 3 वाला भी पूछ रहा, 2 वाला भी पूछ रहा है, आने जाने में पूछ रहा है। उसमें आपको बताओ वो घंटे और उसमें जो एक दे रहा था आठ का वो बाद में देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। तो आयता क्षेत्र मिट्टी का 1 क्वेश्चन आया था, समलम चतुर्भुज का रेलगाड़ी का 1 क्वेश्चन दिया था, उसमें रुकने वाला प्रायिकता के 2 क्वेश्चन दिए थे, उसमें एक में औसत ऐड कर दिया था उसमें प्रायिकता में। उसके बाद LCM SCF दिया था 1 क्वेश्चन, उसमें प्रतिशत के 2 क्वेश्चन दिए थे। वो विद्यार्थी वाले के भैया रसायन में इतने पास हुए के फिजिक्स में इतने पास हुए, लाभ आने में 3 क्वेश्चन दे रहा है, 2 क्वेश्चन चॉकलेट वाला दे रहा है और 2 लाभ दे रहा है। अच्छा देखो, आप ये पूरा पैटर्न लिख के लाए हैं, थोड़ा सा ये पैटर्न आप बता दो इनको। ये पूरे क्वेश्चन वहाँ से लिख के लाए और ऐसे के ऐसे आपको बता रहे हैं कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लो। और ऐसा ही ये बोल के बता रहे हैं अब आपको, है ना? तो आप नोट कर दो, इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन करके आओ अच्छे से। अच्छा, और बताओ आप। और इसके बाद में मैं अभी MP से बता देता कि MP को क्वेश्चन 400 मतलब 6-7 क्वेश्चन आए थे। उसमें से शाजापुर कब जिला बना, उसके सन डाले थे 1901, 1902, 1903। अच्छा, शाजापुर कब जिला बना? उसके बाद गुना कब जिला बना। अच्छा, तो उसमें भी 1921, 1922, 1923, 1924 ऐसा आंसर दे रखे थे। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो कौन सा सन था, मतलब उसने पूछा था। वो 2026 में राधा मंडल जो खेल हुआ था, मतलब कहाँ आयोजन होगा। उसके बाद में 2026 के राष्ट्रमंडल खेल। हाँ, उसके बाद में मौलिक अधिकार का उसने वो संविधान का क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद 2 संशोधन अनुच्छेद पूछा था, उसने 226 का अनुच्छेद कौन सा है, व्यापार और वाणिज्य का अनुच्छेद कौन सा है, मतलब उसकी धारा भी पूछ ली थी, उसने प्रबंधन में दे दिया था ये। अच्छा, आज का पेपर थोड़ा डीप लगा आपको? क्योंकि जीके बहुत इजी आ रहा था अब तक, अभी जीके एकदम चेंज हुआ। चित्रकूट के किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मतलब वो पूछा था उसने। और एक इतिहास के 2 क्वेश्चन आए थे, चोल का आया था, चोल शासन का आया था। उसके बाद कुतुब मीनार का पूछा था उसने। और अर्थशास्त्र के 3 क्वेश्चन आए थे अर्थशास्त्र के। और करंट अफेयर मतलब वो टोटल मैंने बताया, उसमें 3 क्वेश्चन करंट अफेयर का डाल दिया। उसमें 2025 का MP का भी डाल दिया उसने कि कौन सी नीति आएगी वो। और उसने पूछा था कि मतलब एक करंट में डाला था कि अपने मध्य प्रदेश राज्य में कौन सा स्तर है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है, मतलब भारत के अंतर्गत। अच्छा, मतलब और आपको हिंदी में बता देता हूँ कि हिंदी में कारक आया था पहला। अच्छा, हिंदी में आपको बता दो। कारक आया था, पैदाइश शब्द आए थे, मुहारे आया था, समाज आया था, रस आया था, तद्भव आया था, लोकोक्ति आई थी, अशुद्ध शुद्ध आया था, वर्णमाला के 3 क्वेश्चन आए थे। और समाज का अलंकार के 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में मैं आपको रीडिंग करवाता था। रीडिंग का दिशा दूरी पूछा था उसने। दिशा दूरी में पूछ रहा हूँ वो कि परछाई वाला पूछ रहा है, मतलब शाम वाला पूछने, शाम का ही पूछा था। वो दिन राष्ट्र वाला और सूर्योदय पूछा था। 2 क्वेश्चन उसके आए थे। सीरीज तो रट के चले जाओ, क्योंकि सीरीज का तो मैं बता नहीं सकता हूँ, आंसर पूछ रहा हूँ। अच्छा, कोडिंग भी 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आ गया। उसके बाद में रीडिंग का वेटेज कम था। मतलब वो वेटेज तो कम नहीं मान सकते हो, वेटेज में ये है कि सीरीज मतलब वो अपने को ऐसा समझ में आ रहा है। अपन जैसे पेपर देंगे ना तो मैथ्स का भी एक क्वेश्चन आएगा ना, उसके बाद सीरीज का क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब आपको लगता नहीं कि मैथ्स से कर रहे हैं कि अपन रीजनिंग कर रहे हैं। मतलब वो क्या है कि संख्या चला रहा है, मतलब अपन देख सकते हैं कि संख्या मतलब वो एक गिनती चला रहा है।
अपन को लगता है कि यार मैथ्स का ये क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद में वो प्रतिशत का क्वेश्चन डाल देता है, फिर वो रीजनिंग का क्वेश्चन डाल देता है, मतलब कंफ्यूजन माइंड। अच्छा, ऐसा पता नहीं चलता है कि मैथ्स का एक रीजनिंग। हाँ। अच्छा, कथन निष्कर्ष वाले अभी भी आने रीजनिंग में? नहीं, कथन कथन निष्कर्ष का एक भी क्वेश्चन नहीं आता। कथन निष्कर्ष प्रबंधन में दे दिया था, ये आपको बता देता है सत्य के असत्य ये। अच्छा, कथन निष्कर्ष वहाँ दे दिया प्रबंधन। हाँ, प्रबंधन अच्छा, में पेपर का लेवल जो देखा, क्योंकि मैंने अभी तक इतना लेवल नहीं देखा था। प्रबंधन में कौन कौन से टॉपिक आए थे? प्रबंधन का 2 क्वेश्चन आए थे, नियोजन संगठन और मतलब डीप में दे रखे थे कि मतलब अपन पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि क्या लग रहा है। मेरे को खुद को भी समझ में नहीं आएगा 2-3 क्वेश्चन में। मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन कैसे आ गए, हाँ, क्योंकि कन्फ्यूजन प्रबंधन में भी पढ़ के आया, सभी सब्जेक्ट कवर कर नियोजन आया। संगठन फिर भी कौन से टॉपिक थे? प्रबंधन के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे, समझ में नहीं आ पाएगी ये प्रबंधन का है कि ये क्या है, मतलब आपको आप पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं। अच्छा, कंप्यूटर में किस चैप्टर से आए? कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के 3 क्वेश्चन पूछे थे हमने, और उसके बाद मेमोरी के क्वेश्चन पूछ रहा था, सीपीयू के क्वेश्चन पूछ रहा था, उसके बाद में इंटरनेट के 3 क्वेश्चन पूछे थे उसने। और हाँ, आपको ये बता दूँ कि आप हिंदी में पढ़ के आए कंप्यूटर, इंग्लिश में ना पढ़े, क्योंकि इंग्लिश वाले वर्ड हिंदी में दे रहा है। अच्छा, तो इंग्लिश वाले वर्ड हिंदी में दे रहा है। हिंदी में दे रहा, तो कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, आपको जैसे मतलब एक क्वेश्चन पता था कि जैसे आंसर ही लिखा, तो उसके हिंदी में लिखेगा तो वो अलग लिखता है कि अपन पढ़ने में मतलब पढ़ने में दिक्कत आती है, और इंग्लिश में तो समझ में नहीं आता। मतलब इंग्लिश में दे रहा था वो कंफ्यूजन होता है। बट हिंदी वाले अधिकतर इंग्लिश देखते नहीं है, हाँ, और इंग्लिश वाले अधिकतर हिंदी देखते देखते नहीं। अच्छा, और इसके बाद हम आपका जो साइंस की बात करें, साइंस में देखो 4 से 5 क्वेश्चन फिजिक्स के आए थे, जैसे विभवांतर पूछा था उसने कि उसका इकाई वो मतलब उसकी मात्रा वो पूछा था, सरल क्वेश्चन थे, मतलब बना सकते हैं। उसके बाद गतिज ऊर्जा का पूछा था, MV 1/2 MV स्क्वायर पूछा था उसने कि उसका गतिज ऊर्जा का क्या मान देता है। विभवांतर पूछा था, उसके बाद में उसने केमिस्ट्री में या तो धातु अधातु तो रट के चले जाओ, क्योंकि गोबर गैस भी पूछा था उसने। उसके बाद में क्या और 2-3 मीथेन गैस भी दे रखी थी। उसके बाद संयोजक बन भी दिया, केमिस्ट्री का संयोजक बन भी दे दिया। उसके बाद में सिलिकॉन का उसने बंद पूछा था कि 3, 4, 2 कितना देता है, वो वाला पूछ लिया था हमने। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, केमिस्ट्री ज़्यादा पोर्शन है, फिजिक्स से ज़्यादा है कि बायोलॉजी? केमिस्ट्री के मैं करीबन मान सकता हूँ 6 से 7 क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री के दिए थे, जिसमें से पर्यावरण वाले भी दिए थे। हाँ, मतलब वो साइंस में जाएंगे तो वनस्पति के दे रखे थे, जड़ का पूछा था, कांटे का पूछा था, ये चीज़ दे रखा था उसने। और उसके बाद में बायो में मान के चलो तो उसने पक्षी का अध्ययन किसमें होता है ये भी पूछा था। सरल था, बन जाता है, मतलब जिसने पढ़ा है वो तो आसान रहता है। उसके बाद में अच्छा, आपने कितने दिनों तैयारी कर दी? मैं नवंबर से लगा हुआ था, नवंबर पे वक्त है, क्योंकि जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया तो मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, जब भी 102 नंबर आए? हाँ, जब भी। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे आने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि पेपर का लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारे ये सोच रहे थे हमारा मैथ्स रीजनिंग तो पक्का है, ठीक है हमारा पक्का है, मैथ रीजनिंग मेरा खुद का भी पक्का है। मेरे को मैथ रीजनिंग से नंबर आते हैं जहाँ भी आते हैं अभी, मतलब मैं मैथ्स रीजनिंग तो मैं बना सकता हूँ पूरा के पूरा, लेकिन यहाँ पे आपको पता चल जाएगा एग्जाम देने के मैथ्स कैसा बोलता है, रीजनिंग कैसा बोलता है। आपको लगता आसान है, करना वहाँ बचोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा क्या चीज़ आती है। अच्छा, आपके हिसाब से जो आप सीनियरिटी आपने दिखे, पुलिस की भी एग्जाम दी, ये भी एग्जाम दी, और सारी एग्जाम दे रहे हो आप लोग? मेरे को पुलिस की एग्जाम बहुत सरल लगी थी, लेकिन ये क्या है कि मेंटली प्रेशर रहता ना, तो मेरा पेपर बिगड़ गया था उस टाइम पे मेरे को। वरना आज मैं पूरा मेंटली करके गया था, लेकिन जब क्वेश्चन का देखो, हाँ मैं बता देता हूँ कैसे टाइप का पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में, सभी सिस्टम बता देता हूँ। पहले मैं पूछेगा वो 125 में आपको जीके पूछ रहा है, दूसरे पे आपको बोल रहा है इंग्लिश पूछ रहा हो, तीसरे पे आपको कंप्यूटर डाल रहा है, चौथे नंबर पे आपको प्रबंधन डाल रहा है, 5वें पे आपको रीजनिंग डाल रहा है, और रीजनिंग में मैथ्स डाल देता है, और लास्ट में हिंदी पूछ रहा है। आपके जिस हिसाब से आप चाहते हो कि मेरे को ये क्लियर करना है, तो पहले नंबर पे उठा लेना, क्योंकि आप मैथ रीजनिंग में घुसोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, टाइम कम नहीं पड़ सकता है। क्योंकि मेरे को तो टाइम को इशू रहा है, टाइम तो 1-1.5 मिनट बच गया था मेरा करने में, मतलब वो रिपीट घुमा था मेरा रिपीट। तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट टाइप आ रहा है आप क्वेश्चन? नहीं, आपको बताया मैंने, वही आ रहा है, किसी का वेटेज कम आ रहा है, किसी का ज़्यादा आ रहा है। और इंग्लिश में आपको बता दूं कि इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्टिव पैसिव वाइज पूछ रहा है, उसके बाद में अपने नरेशन भी पूछे थे उसने, इनडायरेक्ट डायरेक्ट पूछे थे उसने, और उसके बाद में आर्टिकल तो एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था उसने। उसके बाद में 2-3 मीनिंग भी पूछे थे, और उसके बाद में ऐसा दे रहा है कि पैसेज लंबी दे रहा हो, और 4 पैसेज दे रहा है ABCD, है ना, और क्रम उसके क्रम से जमाना, और उसके 4 क्वेश्चन पूछे था, और बड़ी दे रहा है वो, आपको पढ़ने में भी ऐसा लगेगा तो, और ऐसे भी नहीं दे रहा हो,
कभी तो उसने मतलब मैक्स के भी डाल दिया 55 लाख, 1 बिलियन और ऐसे टाइप दे रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, तो कटऑफ के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? थोड़ा सा देखो seniority के हिसाब से मैं कि कुछ कितना भी नहीं कह cutoff? सकता हूँ। आज की जो शिफ्ट है, जितने भी मध्य प्रदेश में जिसने भी आज ये शिफ्ट दी है उससे खुद से पूछ लेना है किस टाइप की पैटर्न में आया था, किस टाइप के उनको भी पता चल गया कि किस लेवल का आगे चल रहा है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, जी। क्योंकि 8 सब्जेक्ट है, थोड़े नहीं है, मतलब अपने आप में बहुत सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है जिनको कवर करना बहुत मुश्किल होता है, और फिर भी हम 2 टॉपिक की बात करें जहाँ से बच्चे ज़्यादा हरा रहे हैं, कंप्यूटर और मैनेजमेंट, तो आपको भी इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देखो है? दिक्कत तो सभी सब्जेक्ट में आती है। आप देखो ऐसा है कि सभी पढ़ के जा रहे हैं। किसी का देखो मैं 8 सब्जेक्ट किसी का भी कवर नहीं है। मैं आपको बता दूं मेरा खुद का इंग्लिश वीक था, क्योंकि मैंने इंग्लिश को बहुत कम पढ़ा, क्योंकि इंग्लिश को मैं पढ़ने जाता तो दूसरे सब्जेक्ट तो मेरे से कवर नहीं हो रहे थे। कोई मैं कह रहा हूँ, गारंटी कह रहा हूँ, कोई 8 सब्जेक्ट किसी के कंप्लीट नहीं है। एक सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आएगी, वो जो आपका वीक है वो आप बताओगे कि नहीं मेरा वीकनेस ये है कि वो है, किसी भी कोई क्लियर नहीं बता पाएगा। वहाँ जाने के बाद आपको खुद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा मेरा ये वीक है, मेरा इसमें जाएगा। अच्छा हाँ, ये तो हमने देखा, क्योंकि बहुत सारे निकल रहे हैं, मैंने अभी तक देखा 120, 110, 105, 108, 106 नंबर आए। जो 15 वाली शिफ्ट में ही अल्पाइन कॉलेज से एक लड़की को 155 नंबर आए थे। मेरे को अच्छा लगा था कि 155 आया, तो वो क्लियर ही नहीं कर पाई रही थी कि भैया क्वेश्चन क्या है। मतलब उसको मान के मतलब 32 दे दी उसने मिला के कि मेरे को 155 आ रहा है। अपन तो ढूंढेंगे नहीं, आप भी नहीं ढूंढोगे, क्योंकि आप तो एनालाइज ले रहे हो, हर जगह तो जाओगे नहीं, बात तो सही। मतलब आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। मतलब वो 32 भी ऐसे दे रहे हैं कि मेरे को इतने नंबर आ रहा है, मेरी रो में किसी को नंबर नहीं आए। हाँ, मैं 11 जने बैठे थे, एक को 98 आए थे, एक को 64 आए, 102 आए, और मेरे अलावा किसी को नंबर ही नहीं आए। अच्छा 102 आपके ही है। हाँ, और 11 जने के बीच में बिठाया था हमारे को, बस हमारी सेब ही थी पूरी लेफ्ट। उसके बाद उधर वाले को मेरे को नहीं पता, आइडिया नहीं लिया मैंने। अच्छा, तो इनकी लेब में इन्हीं को टॉप आए, लेकिन बस इतना सा है कि आप थोड़ा सा बता दो कटऑफ के बारे में। देखो कितना जा सकता है? मैं किसी को मैं कट ऑफ का इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि अब इंग्लिश में कितने नंबर थे? मेरे वो मैं तो भारी था, मतलब अच्छा, भारी हो गया था। मैं कट ऑफ का इसलिए नहीं बता सकता हूँ। कट ऑफ की भी बताइए कि कितने में लूँगा मैं, कितने में नहीं लूँगा, वो उसके क्लियर ही कर पाएगा। क्योंकि मैं बताने से मैं कह दूँगा, मैं 32 दे दूँगा आपको कि इतने नंबर आएंगे, ये आएंगे, इससे आप तो अंदर ही हो, आप एक पॉजिटिव थिंकिंग बना लोगे। अरे भैया फिर आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे कि मैं तो इतने में आ गया और इसमें अपना तो सिलेक्शन हो गया। मतलब आने वाले समय में क्या है कि वैकेंसी बहुत है, आप कंटिन्यू रहना। ये दे दिया, हाँ ठीक है, ये इसके बाद में आने वाले समय में अगली एग्जाम। नहीं, मेरा ये कहना है कि 8-9 हज़ार पोस्ट है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि बच्चों को मार्क्स जिस हिसाब से आ रहे हैं 160 से ऊपर तो कोई जा नहीं रहा है। कोई अगर पूरे बंदे में से एक सेंटर पे एक आध बंदा जाता होगा, एक सेंटर क्या 4-5 वो तो ये समझ लो कि वो 160 वाला जा रहा है, उसकी किस्मत भी लगी है, उसकी मेहनत भी लगी है, अच्छा, और सब हाँ, कुछ चीज़ दोनों लगी चीज़। हुई है, तो उसकी किस्मत में 160 नंबर आ रहे हैं। वरना तो आप खुद एग्जाम देना, जिस दिन जिस शिफ्ट में आपको खुद को पड़ोस में पता चल जाएगा कितने नंबर है, वो आपके पूछ लेगा। इसके अलावा मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं बस आपको ये दिशा बता सकता हूँ कि आप तैयारी करो। वो पैटर्न चेंजेस हो रहा है, वो आपकी किस्मत है कि आपके शिफ्ट में कौन सा पेपर आ जाए। मेरी शिफ्ट में तो मेरी अच्छा, आज में एक क्वेश्चन हो रहे, कार्य समय से जो इजी क्वेश्चन आ रहे थे आपकी बार बटे वाले आए कि इससे सरल तो मेरे को क्वेश्चन लगे हैं एमपी कांस्टेबल में मैथ्स के क्वेश्चन। अच्छा, क्योंकि उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, वो डायरेक्ट दे रखा था। इसमें कंफ्यूजन कर रहा हूँ, उसका 13, 17, 21 इसका एलसीएम उसका उसने दे दिया कार्य समय के, इसका ये निकालो। उसके बाद अनुपात दे रहा, उसमें देखो तुम पॉइंट में आंसर आ रहा, पॉइंट में करते करते देखो आंसर ही नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब ये कन्फ्यूजन कर रहा। और उन्होंने प्रायिकता दी है, तो प्रायिकता पूछ रहा है, मतलब प्रायिकता को 5 से पूछ रहा, उसमें औसत घुस दिया उन्होंने, औसत का दे दिया उन्होंने। मतलब प्रायिक लॉजिकल क्वेश्चन, मतलब आपका दिमाग बचाओ किस तरह का है। और ऐसा नहीं है कि आंसर आपको दिख रहा है, आपको 10 पॉइंट 2-3 दे देगा, उसके बाद 11 पॉइंट ये दे देगा, 12 पॉइंट ये दे देगा, उसके बाद 25 दे देगा डायरेक्ट उठा के। मतलब वो ऐसा नहीं है आसपास दे देगा कि ये दे रहा, मतलब कन्फ्यूजन। हाँ, मेरे से वर्ग में पूछा था उसने, बहुत तक क्या होता है वो आसान है। ठीक है, धन्यवाद। आपने जो है इतना अच्छा रिव्यू दिया, इससे पहले मैंने इतना अच्छा रिव्यू किसी को देते नहीं देखा। आपने बहुत अच्छा रिव्यू, तहे दिल से आपका जो है शुक्रिया, धन्यवाद आजाद कंपटीशन एकेडमी से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बधाई ना, हो आने क्योंकि वाले पहले भी आपने पुलिस का भी रिव्यू देने आए थे। जी दिया था, आपको ही दिया था मैंने पहले भी, क्योंकि मैं इसलिए कहने से देता हूँ कि यार इसके अपना वाला दोस्त हो, कोई भी हो, मतलब जो संपर्क में नहीं आ सकता, सोशल मीडिया के द्वारा पता चल जाए उसको कि भैया पैटर्न लेके आ रहा है। देखो 32 देने में तो मैं भी 32 दे सकता हूँ, लेकिन अपने जैसे वाले है ही नहीं। मेरे को यूँ नहीं मज़ा
जाते हैं कि मैं यहाँ एनालाइज में आ जाऊँगा, यूट्यूब पे छा जाऊँगा, ये कुछ नहीं है। किसी को पता चल जाए कि पेटेंट में क्या है, बस किसी का अलाउ। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि किस तरह का आज का जो है लेवल था, थोड़ा सा पैटर्न में चेंज रहा है और रेगुलर हम अब तक पैटर्न बताते रहेंगे, रेगुलर अपडेट करते रहेंगे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरे क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको अच्छे से एवन एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद आज़ाद कंपटीशन से जुड़ने के लिए।